हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे तो आप लोग जाके यूट्यूब पर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं चैप्टर 6 के लेक्चर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमारे को कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्लेइंग कार्ड्स को या आप बोल सकते हैं डेक ऑफ कार्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब ताश के पत्तों के बारे में। तो यहां पर मैंने आपके सामने कुछ बेसिक्स ताश के बारे में लिखी है, तो मैं आपको बताता हूं। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को इजीली करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली बात, हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट, प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं या डेक ऑफ कार्ड जो होते हैं, उसके अंदर हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? डेट इज 52। और उसमें एक जोकर होता है, डेट इसको हम प्लस करेंगे तो एक जोकर ऐड करेंगे तो 53 हो जाएंगे। लेकिन जोकर किसी काम का नहीं है, तो इसलिए हम काट देंगे। तो टोटल कार्ड्स कितने बचे? डेट इज 52 कार्ड्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट 52 कार्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? 4 सूट्स में डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 सूट्स में डिवाइड कर देंगे। और जो हर सूट होगा वो 13 कार्ड पर मुश्तमिल होगा। तो 52 को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो हर सूट क्या होगा? 13 कार्ड्स पर मुश्तमिल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्लियर। अब वो जो 4 सूट्स हमने बनाए हैं उनके अपने अपने नाम है स्टूडेंट। तो क्या क्या नाम है जरा सुनिएगा। पहले सूट को हम नाम देते हैं हार्ट, दूसरा डायमंड, तीसरा स्पेड एंड चौथा क्लब। तो याद रखिएगा, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, याद रखिएगा, क्लियर। यहां जो ये हार्ट, इस पे हार्ट बना होगा, डायमंड पे आपको इस तरीके की शक्ल दिखाई देगी, और स्पेड पे इस तरीके की, और क्लब पे इस तरीके की। मेन बात ये है कि जो ये हार्ट और ये डायमंड आपको नजर भी आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां अगर आप देखें तो ये आपके सामने हार्ट और डायमंड नजर आ रहे होंगे। इन दोनों का जो कलर है वो आपके सामने रेड नजर आ रहा होगा ना, और बाकी स्पेड और क्लब ये दोनों आप लोगों को ब्लैक नजर आ रहे होंगे। तो क्लियर है, आपको समझ में आएगा किस तरीके से नजर आ रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हार्ट कितने हैं? वो भी 13 हो गए, डायमंड कितने हो गए? वो भी 13, स्पेड भी 13 हो गए, और क्लब भी 13 हो गए। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और ये चारों के चारे क्या? सूट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो ये हर सूट है इसके अंदर भी 13 कार्ड है ना, तो हर सूट 13 कार्ड में मुश्तमिल है। वो 13 कार्ड होंगे कौन से? तो सुनिएगा, आपके सामने आ रहा होगा। देखें, शुरू कहां से होगा? 21 से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, उसके बाद आएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद क्या आएगा? किंग, क्वीन, और यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? जैक। तो इस तरीके से कितने होगा हमारे पास कार्ड? कितने हो गए? हाँ सही है, कितने होगा? टोटल कार्ड होगा डेट इज 13। तो ये हर 13 में यही अरेंजमेंट होगी। मतलब ये डायमंड वाले कार्ड में भी यही होगा कि पहला इक्का होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद किंग, क्वीन और जैक। हर कार्ड में यही अरेंजमेंट होगी, क्लियर। अब बात करें होनर कार्ड्स के बारे में स्टूडेंट। ये होनर कार्ड्स क्या होते हैं? तो बहुत कोई मुश्किल बात नहीं है। होनर कार्ड्स हमारे पास 4 तरीके के होंगे। पहला होगा इक्का, जिसको हम एस कहते हैं, दूसरा किंग, क्वीन और जैक। ये चारों जो कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास होनर कार्ड्स। और आपको मैंने अभी बताया हर एक सूट के अंदर ये 4 कार्ड होंगे। तो टोटल होनर कार्ड्स मतलब ये 52 कार्ड्स में थे। 52 कार्ड्स में से होनर कार्ड्स कितने हो गए? क्योंकि हर सूट 4 होनर कार्ड्स रखता है, तो 4 सूट कितना रखेंगे? तो आपको पता है हर सूट 4 होनर कार्ड रखता है, तो 4 सूट से तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल होनर कार्ड्स कितने हो जाएंगे? डेट विल बी 16। इसी तरीके से हर सूट में एक, चले मैं आपको आगे बताता हूं। उसके बाद फेस कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। ये फेस कार्ड क्या? नाम से जाहिर हो रहा है ना, फेस बनाओ। जिस कार्ड पे फेस बनाओ उसे कार्ड को हम क्या कहेंगे? फेस कार्ड। तो यहां पर फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? जैक, किंग एंड क्वीन। तो यहां पर हर सूट में ये 3 कार्ड तो होंगे, जैक, किंग, क्वीन। तो 4 सूट है, तो 4 सूट में क्या हो जाएगा? तो हर सूट में 3 जैक कार्ड्स होंगे, सही है, फेस कार्ड्स होंगे। तो उसको हम क्या करेंगे? 4 सूट है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 12। इसका मतलब
52 कार्ड्स में से 12 कार्ड्स कौन से होंगे? फेस कार्ड्स होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये तो मैंने आपको दी बिल्कुल बेसिक नॉलेज। क्लियर? इंशाल्लाह आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अब आए जरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। सवाल कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं मिटा नहीं रहा हूं ये। अब यहां आगे बढ़ते हैं। अब जरा सवाल की तरफ आते हैं। सवाल क्या है वो पढ़ते हैं। लिखा हुआ है अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड। ये वेल शफल्ड का क्या मतलब है? देखें भाई, आप जब भी गेम को स्टार्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं? आपका सबको ये इसी अरेंजमेंट में कार्ड देते हैं? नहीं, आप बोलेंगे नहीं सर ऐसे तो नहीं देते। आप क्या करते हैं? सारे कार्ड को लेते हैं, उसके बाद उसकी क्या करते हैं? उसको आगे पीछे करते हैं ताकि इक्वल हो जाए, ताकि चीटिंग ना हो ना, सबके पास बराबर है। तो यहां पर आप क्या करेंगे? उसको वेल शफल्ड कर देंगे। क्लियर? उसके बाद डेक ऑफ कार्ड, वही है डेक ऑफ कार्ड्स को फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला पार्ट, पहले पार्ट में वो बोल रहे हैं गेटिंग अ किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। हमने बोला बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले जो 3 सवाल करा है उसमें भी मैंने एक बात बताई आप लोगों को, तो आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस को लिखना है। सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सुनिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? सैंपल स्पेस को। सैंपल स्पेस को डिनोट किया जाता है एस से, ये बात भी मैं बता चुका हूं। सैंपल स्पेस को एस से डिनोट किया जाता है, ये हमारा सेट होता है ना। अब बताएं सैंपल स्पेस क्या होता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमारे पास कार्ड्स कितने हैं? 52, तो आउटकम कितने आएंगे? आउटकम भी 52 आएंगे। तो यहां पर हमारे पास सैंपल स्पेस की तादाद ही लिख देता हूं डायरेक्ट। क्या लिख देता हूं? तादाद। ये हमारे पास सैंपल स्पेस की तादाद कितनी होगी? दैट विल बी 52। क्लियर? ओ लगाने का मतलब क्या है? तादाद की बात कर रहा हूं, सैंपल स्पेस के सेट की तादाद की बात कर रहा हूं, दैट इज 52। क्लियर? अब हम पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला पार्ट क्या होगा हमारा? पहला पार्ट में वो बोल रहा है एक इवेंट हो रहा है, मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं कि यहां पर एक इवेंट ए हो रहा है, और इवेंट ए क्या है? दैट इज गेटिंग अ किंग, गेटिंग अ किंग, गेटिंग अ किंग। किंग आने का इवेंट हो रहा है भाई। तो किंग आने का इवेंट जो हो रहा है, तो मुझे जरा बताएं, मुझे जरा एक बात बताएं कि यहां पर इस 52 कार्ड्स में से किंग कितने हैं? आप बोलेंगे सर हर सूट के अंदर एक किंग होगा, तो एक किंग इसके अंदर, एक किंग इसके अंदर, एक किंग इसके अंदर, एक किंग इसके अंदर, तो टोटल किंग कितने होगा? दैट इज 4। तो यहां पर हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा? 4 किंग होंगे इसके अंदर। कितने होंगे? 4 किंग होंगे। सही है? तो इसकी तादाद बता देते हैं, तो तादाद क्या हो जाएगी? ओ ए। ओ ए का मतलब क्या है? इसकी तादाद देखेंगे कितनी हो गई? दैट इज 4। ओ ए हमारे पास कितना हो गया? दैट इज 4। अब प्रोबेबिलिटी तो हम किसकी निकालते हैं? इवेंट की। तो फटाफट इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकाल रहे हैं? इवेंट की। इवेंट कौन हो रहा है? दैट इज ए। ए इवेंट हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी? दैट इज ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां हमारे पास ओ ए कितना है? दैट इज 4, और ओ एस कितना है? दैट इज 52। तो कैंसिल करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 इसको दिया तो 4 3 जा 12। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 13। बताएं कितना मुश्किल काम था? मुश्किल था? बिल्कुल आसान है अगर आपको नॉलेज अच्छी है इसके बारे में। क्लियर? ये तो हो गया भाई पहला काम। अब आए जरा सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं? एक इवेंट ए हो रहा है। क्या हो रहा है? एक इवेंट ए हो रहा है, और वो क्या हो रहा है जरा चेक कर लेते हैं। बोल रहे हैं गेटिंग अ क्लब। क्लब आ रहा है भाई, गेटिंग अ क्लब। ये हमारा क्या हो रहा है? इवेंट हो रहा है, गेटिंग अ क्लब। क्लियर? चले भाई, अब क्लब कितने होते हैं जरा चेक कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्लब, क्लब वाला वो रहा, ये हमारा सूट है पूरा क्लब का। क्लब के सूट के अंदर मुझे बताएं क्लब के सूट में कार्ड्स कितने हैं? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, 13 कार्ड्स है। तो क्लब के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो बतानी है। तो क्लब आने की ना, तो क्लब के कितने कार्ड्स हैं? 13। 52 में से कितने कार्ड्स हैं? 13। तो यहां पर इवेंट ए की जो तादाद है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 13 कार्ड्स है भाई। क्लियर? चले अब हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं इवेंट की। इवेंट की प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है किसके? ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। क्लियर?
ओ ए कितना है, डेट इज 13, ओ एस कितना है, डेट इज 52। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 13 बंदा 13, 13 4 दा 52। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डेट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 4। कोई प्रॉब्लम? सेकंड पार्ट भी हो गया, बड़े ही मजे से हुआ ना। अब आएगा थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, एक इवेंट ए हो रहा है, मान लेते हैं भाई एक इवेंट ए हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, वो बोल रहा है गेटिंग अ फेस कार्ड। इवेंट ए क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। ये बात मैं कब से कह रहा हूं आप लोगों को, तो गेटिंग अ फेस कार्ड। तो यहां पर हमारे पास इवेंट क्या हो रहा है, दैट इज गेटिंग अ फेस कार्ड। क्लियर? चलें, अब मुझे बताएं कि 52 कार्ड्स के अंदर से फेस कार्ड कितने हैं। तो मैंने आपको बताया ना, हर सूट के अंदर कितने फेस कार्ड होंगे, फेस कार्ड कितने, 3 है, जैक, किंग और क्वीन, और हर सूट के अंदर ये तीनों होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, तो कितने होगा, 3 4 जा 12। इसका मतलब ये हुआ फेस कार्ड कितने हो गए, 12। तो 52 के अंदर से हमारे पास टोटल जो फेस कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे, डेट विल बी 12। क्लियर? और हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर? कोई मसले वाली बात नहीं है। ओ ए हमारे पास दैट इज 12, ओ एस हमारे पास दैट इज 52। तो यहां पे क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 1 दा 4, 1 इसको दिया, 4 3 जा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया, डेट इज 3 डिवाइडेड बाय 13। और यहाँ जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत प्यारे तरीके से स्टूडेंट कंप्लीट कर दिया। इंशाल्लाह कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी लगा होगा। अब लेकिन आप एक बात सोच रहे होंगे, सर आपने यहाँ पे सेट बनाया लेकिन यहाँ पे कहीं भी सेट नहीं बनाया। तो बना दे भाई, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप क्या लिखेंगे सेट के अंदर कि यहाँ पर इवेंट है क्या, गेटिंग अ क्लब, और क्लब आएगा कितने, डेट इज 13 कार्ड्स। कितने होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। क्लियर है? तो इसलिए मैं लिखो नहीं तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने लिखे नहीं। लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप चाहें तो लिख लें, ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? ना ही लिखे तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर कार्ड का नाम लिखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा पंचायत में पड़ जाएंगे, है ना। तो डायरेक्ट आप लोग लिखे इवेंट ए हो रहा है और इसकी तादाद बता दें। क्लियर? कोई मसला? आया बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। आए जरा इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी यूजिंग वेन डायग्राम ऑफ गेटिंग। सबसे पहला पार्ट एन इवन नंबर, दूसरा पार्ट अ नंबर ग्रेटर देन 4, एंड द तीसरा पार्ट क्या है कि अ नंबर व्हिच इज इवन एंड ग्रेटर देन 4। इन तीनों पार्ट्स की हमें क्या मालूम करनी है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन नॉर्मल तरीके से नहीं, यूजिंग वेन डायग्राम। अब कैसे करें तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको लिख लेना, प्यार से सॉल्यूशन लिख लें। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लें। उसके बाद आपको तो पता ही है वेन डायग्राम अगर हम बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें तो पहले वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी, और जब वेन डायग्राम बन जाएगी उसको देख के प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। क्लियर हुई ना बात? अब वेन डायग्राम बनाने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे पास सैंपल स्पेस का होना जरूरी है। अब सैंपल स्पेस बना लेते हैं। क्या है हमारे पास एस जो सेट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा, यहां लिखा हुआ है अ डाइस इज रोल्ड। इसका मतलब एक डाइस है जिसे रोल किया गया है ना। तो मुझे बताएं, जब एक डाइस को रोल किया जाता है तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं। आप बोलेंगे सर या तो एक आएगा, या तो एक आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या 4 या 5 या 6, इसके अलावा कोई और आएगा क्या। आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, नहीं आएगा। ये हो गया सैंपल स्पेस। अब वेन डायग्राम में दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, इवेंट इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। तो इवेंट हम लोग बना लेते हैं। एक इवेंट ए है, क्या है, मैंने एक इवेंट ए मान लिया। ए हमारा क्या होगा, सेट। तो एक इवेंट ए का जो सेट है वो मैं पहले पार्ट को मानूंगा। पहले पार्ट में क्या बोला गया है, एन इवन नंबर। तो इस सैंपल स्पेस के अंदर से इवन नंबर निकालें। तो एक इवन नंबर 2 है, दूसरा 4 है, एंड तीसरा क्या है, 6। तो यहां पर हमारे पास इवेंट ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 2 4 6।
क्लियर। दूसरी चीज, ए सेट तो मिल गया, दूसरा सेट चाहिए बी। तो भाई देख लेते हैं, बी सेट भी मान लेते हैं, एक इवेंट बी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक इवेंट बी हो रहा है, मान लिया हमने। और इवेंट बी क्या हो रहा है, जरा चेक कर लें, अ नंबर ग्रेटर देन 4, एक नंबर ग्रेटर देन 4। तो सैंपल स्पेस में आ जाए, सैंपल स्पेस में तो वो नंबर निकाले जो 4 से बड़ा हो, तो 5 और 6। तो ये हमारा सेट बी बन गया। क्या बन गया? सेट बी। क्लियर। अब इन दोनों सेट में से क्या कुछ कॉमन है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, इस सेट में भी 6 आ रहा है और इस सेट में भी 6 आ रहा है। और यहां देखें उन्होंने क्या लिखा है, अ नंबर विच इज इवन, एक नंबर हो वो इवन हो लेकिन एंड वो 4 से बड़ा भी हो। सैंपल स्पेस में आ जाए, सैंपल स्पेस में देखें उसने क्या बोला, नंबर इवन भी होना चाहिए और 4 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 4 से बड़ा और इवन, ये तो सिर्फ 6 ही होगा। इसका मतलब तो ये इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला पार्ट है असल में वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, जरा देख लें, दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन कौन है, 6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुई कहानी। ये काम आप लोगों को कर लेना है। अब इसको करने के बाद सर हम क्या करें, भाई हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वेन डायग्राम बनाना चाह रहे हैं ना, तो वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अब वो मैं आपको समझा देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है स्टूडेंट, वेन डायग्राम तो बनाना लाजमी है। क्लियर। चलें, अब वेन डायग्राम में सबसे पहले रेक्टेंगल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया, मैं बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल। चले भाई, ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये बता रहा है सैंपल स्पेस को। ये किसको बताएगा, ये हमें बताएगा सैंपल स्पेस, मतलब एस। इसके अंदर सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है वो यहां इस पूरे रेक्टेंगल के अंदर हो गए। क्लियर। उसके बाद ए सेट की एंट्री करवा देते हैं। ए सेट कौन है, 2 4 6। तो यहां देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हम लोग सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं या तो ओवल से। तो यहां पर मैं एक सर्किल बना देता हूं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक सर्किल आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है, ए सेट को। ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन है, 2 4 6। ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 4। क्लियर। 6 नहीं लिख रहा हूं। अब आप बोलेंगे सर 6 क्यों नहीं लिख रहे, तो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो यहां देखिए मैं 6 को यहां लिख देता हूं, 6 को मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर। अब मैं एक और सेट बना देता हूं, मैं एक और सेट बना देता हूं। ये हमारे पास क्या आ गया, सेट बी। अब आप बोलेंगे सर ये आपने इन दोनों सर्कल को मिला क्यों दिया, ओवरलैप क्यों कर दिया, तो मैं बता देता हूं स्टूडेंट। क्योंकि ओवरलैप इसलिए कर दिया क्योंकि ए सेट और बी सेट इन दोनों में कुछ कॉमन है और वो क्या है, दैट इज 6। तो ये वाला जो पार्ट होगा, कौन सा पार्ट, मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पार्ट स्टूडेंट आप लोगों को रिप्रेजेंट करेगा किसके बारे में, ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी को। क्लियर हो गई बात। अब बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, आए जरा देख लेते हैं। एक तो 6 था और एक 5। 6 तो इन दोनों का कॉमन हो गया, बचा कौन, 5। तो बी वाले पार्ट के अंदर 5 का आना बाकी है। अब सैंपल स्पेस के अंदर और कौन क्या बच गया, देखिए भाई 1 और 3 बच गया, 1 और 3। तो 1 और 3 को हम लोग यहां लिख देंगे, कहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया, आप यहां लिखना चाहे, यहां लिखना चाहे, कहीं भी लिखते हैं, लेकिन सर्कल के अंदर नहीं लिखिएगा क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। क्लियर। तो ये थी वेन डायग्राम जो मैंने आपके सामने बना दी। इंशाल्लाह कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक दफा फिर बता देता हूं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे और वो जो रेक्टेंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स को। क्लियर। उसके बाद हम 2 सर्कल बनाएंगे, एक ए सेट का होगा और एक बी सेट का होगा। ए सेट के अंदर ए वाले एलिमेंट्स, बी सेट के अंदर बी वाले एलिमेंट। और अगर इन दोनों में कुछ कॉमन होगा तो इनको ओवरलैप कर देंगे और उस कॉमन वाले पार्ट को उस जगह लिख देंगे। क्लियर।
अब आपके जहन में सवाल आएगा, सर इसको देख के प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? स्टूडेंट एक बात अपने जहन में बिठा लें, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा ना वही इस्तेमाल होगा, कोई और सा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि हम इसको देख के निकालेंगे, समझे? तो यहाँ पे फ्रॉम द वेन डायग्राम वी कैपिटल बनाएंगे। फ्रॉम द वेन डायग्राम वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे? तो सबसे पहला पार्ट क्या है? एन इवन नंबर। तो पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट के लिए इवन हमने क्या बोला? ए सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले वाले पार्ट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पहले पार्ट में ए वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? आप बताएं, आपको क्या होता है? ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस, यही होता है ना? आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल यही होता है, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा ना। अब हम वेन डायग्राम को देखेंगे। अब हम ये देखेंगे ए सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। तो यहां पर देखें 1 2 3, तो ए वाले सेट के अंदर तो 3 एलिमेंट्स है, और उसके बाद सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है? काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6, तो सैंपल स्पेस के अंदर तो 6 एलिमेंट्स है। 3 1 3, 3 2 6, तो ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसानी से हो गया। आगे बढ़ते हैं आप सेकंड पार्ट में हमने जो सेट कहा है वो है बी, तो इस बी वाले इवेंट की हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। क्लियर? फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा ओ बी डिवाइडेड बाय ओ एस। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। क्लियर? चलें, बी वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? आप बोलेंगे सर 5 भी है और 6 है, कितने एलिमेंट्स हुए? 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा भाई। सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है? काउंट किए थे अभी, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आ जाएगा 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा? अब हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला क्या होगा? वही वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सेट, ओ एस। क्लियर? अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर कितने एलिमेंट्स है? ये तो 6 है, मतलब एक एलिमेंट, तो यहां आ जाएगा 1, और सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स है? दैट इज 6। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने इस खूबसूरत से सवाल को बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही प्यारे तरीके से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर? पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन अ 3 चाइल्ड फैमिली बाय यूजिंग ट्री डायग्राम। अब यहां पे ट्री डायग्राम को हमें क्या बनना है? बनाना पड़ेगा। क्लियर? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग। सबसे पहला पार्ट 3 बॉयज, सेकंड पार्ट एग्जैक्टली 2 बॉयज, एंड द थर्ड पार्ट एटलीस्ट 1 गर्ल। अब स्टूडेंट यहां इस सवाल को शुरू करने से पहले, और हर सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं, वो ये है कि आपको सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले सैंपल स्पेस का पता होना चाहिए। तो हमें तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखना होगा। अब सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो 3 चाइल्ड की फैमिली के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत अहम बात है। तो अगर ये जानना है ना, तो एक बहुत अच्छा तरीका ये है, यहां बोला है ट्री डायग्राम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ट्री डायग्राम को बना लेते हैं। ट्री डायग्राम बन गई तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 चाइल्ड की फैमिली के लिए क्या होंगे। आए जरा ट्री डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद अपने आगे सवाल को कंटिन्यू करेंगे। अब जो मैं बातें आप लोगों से करूंगा वो आपको बहुत ध्यान से सुननी है। क्लियर? चलें, सबसे पहले ट्री डायग्राम को बनाने के लिए ओरिजिन स्टार्ट करना होगा। ओरिजिन क्या है? सबसे पहले 3 चाइल्ड की फैमिली बनानी है, समझे? अब एक साथ तो 3 चाइल्ड नहीं आ जाएगी ना, तो एक एक करके आएंगे ना। अब जरा देखिएगा, पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि पहली दफा में
या तो बॉय आ सकता है या तो गर्ल। अब हमें तो एग्जैक्टली श्योर तो है नहीं हम कि पहली दफा में बॉय आएगा या गर्ल, हम तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं ना, चांसेस की बात करें तो चांसेस ये है कि पहली दफा में या तो बॉय आएगा या तो गर्ल आएगा, गर्ल आएगी। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड टाइम। सेकंड टाइम की जब हम बात करते हैं तो या तो पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरी दफा में भी क्या हो जाए, अगर पहली दफा में क्या हुआ बेटा, मतलब बॉय, सॉरी बॉय हुआ, तो अब बॉय हुआ तो सेकंड दफा में पॉसिबिलिटी क्या है कि एक और दफा क्या हो सकता है, बॉय भी हो सकता है या तो गर्ल भी आ सकती है। और अगर पहली दफा में अगर गर्ल हुई तो पॉसिबिलिटी ये है कि सेकंड दफा में भी गर्ल आ जाए, लेकिन या तो फिर पॉसिबिलिटी ये है या बॉय आ जाए। क्लियर। ये सेकंड दफा की कहानी है। अब थर्ड बारी की बात करते हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि पहली दफा जब बॉय आया, सेकंड दफा भी क्या हो गया, बॉय हो गया, थर्ड दफा भी क्या हो सकता है, बॉय भी आ सकता है, या तो थर्ड दफा में गर्ल आ सकती है। या तो पहली दफा में बॉय आया हो, दूसरी दफा में गर्ल, थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वापस गर्ल आ जाए या तो वापस बॉय आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अगर पहली दफा में अगर बेटी पे गर्ल आती है और उसके बाद सेकंड दफा में गर्ल आती है तो थर्ड दफा में पॉसिबिलिटी ये कि वापस गर्ल आ जाए या तो फिर पॉसिबिलिटी ये है या तो बॉय आ जाए। क्लियर। उसी तरीके से अगर पहली दफा में गर्ल हुई और दूसरी दफा में बॉय हुआ तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि बॉय भी आ सकता है और या थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि गर्ल भी आ सकता है। ये हमने बना ली स्टूडेंट थ्री डायग्राम थ्री चाइल्ड फैमिली के लिए। अब हम इससे अपना सैंपल स्पेस निकलवा लेते हैं, कोई बड़ी मसले वाली बात नहीं है। सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो जरा देखिएगा स्टूडेंट, सैंपल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, नोट किया जाता है। अब सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा जरा देखिएगा। सबसे पहला, या तो थ्री चाइल्ड की फैमिली में, थ्री चाइल्ड की फैमिली में तीनों ही बॉय हो, बी बी बी, तीनों ही क्या हो, बॉय हो, तो मैं लिख देता हूं बी बी बी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो और तीसरी क्या हो, गर्ल, तो ये आ जाएगा बी बी जी। क्लियर। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहला भी बॉय हो, दूसरी गर्ल हो, तीसरी भी क्या हो, गर्ल, तो ये आ जाएगा बी जी जी। क्लियर। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि पहला बॉय, दूसरी गर्ल और तीसरा क्या हो, बॉय, तो ये हो जाएगा बी जी डी। मसला ये हो रहा है कि मैंने सारा कोई कैपिटल जी है कोई स्मॉल बी है, तो आप क्या करिएगा, सबको स्मॉल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, सबको स्मॉल कर दें ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो ना। अब यहां मैंने आपके सामने लिख दिया, सही कर दिया, आप क्लियर है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। या तो पॉसिबिलिटी ये है कि पहली गर्ल, दूसरी भी गर्ल, तीसरी भी गर्ल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जी जी जी। क्लियर। उसके बाद पांचवी पॉसिबिलिटी क्या है, सॉरी छठी पॉसिबिलिटी ये है कि पहली भी गर्ल, दूसरी भी गर्ल, लेकिन तीसरा बॉय, तो ये आ जाएगा जी जी बी। क्लियर। उसके बाद सातवीं पॉसिबिलिटी ये है कि पहली भी गर्ल, दूसरा बॉय और तीसरा भी क्या बॉय, तो ये हो जाएगा जी बी बी। और आठवीं पॉसिबिलिटी ये है कि पहली गर्ल, दूसरा बॉय और तीसरी गर्ल हो जाए, तो ये आ जाएगा जी बी जी। क्लियर है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस की तादाद एलिमेंट की बात करें तो कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर 8 एलिमेंट है एस सेट के अंदर। क्लियर। सैंपल स्पेस हो गया। अब हम बात करते हैं इवेंट की। पहले पार्ट में हम मान लेते हैं कि हमारे पास इवेंट ए हो रहा है। इवेंट ए क्या हो रहा है, दैट इज 3 बॉयज। कितने बॉयज हैं, 3 बॉयज। इवेंट ए हमारे पास क्या हो रहा है, 3 बॉयज। इसका सेट तो बना लें जरा, सेट क्या होगा जरा चेक करते हैं। 3 बॉयज मतलब ये हमें तो पता है इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का सबसेट, तो सैंपल स्पेस के अंदर से आएगा। अब हमें ये देखना है इसके अंदर कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, सही है, जिसपे 3 बॉयज आ रहे हो। तो इसमें 3 बॉयज हैं और किसी में भी 3 बॉयज नहीं है, मतलब तो अब यहां पे क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज बी बी बी, क्योंकि इसी में क्या है, सिर्फ 3 बॉयज है। तो यहां पर इस सेट की तादाद की बात करें तो दैट इज ओ ए हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है।
अब बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की, तो यहां पर हमारा इवेंट ए है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, ओ ए डिवाइडेड बाय ओ एस। सो ओ ए हमारे पास दैट इज 1 और ओ एस हमारे पास दैट इज 8। सो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 8। ये तो हो गया पहला पार्ट। अब बात करते हैं एक इवेंट बी हो रहा है, एक इवेंट क्या हो रहा है हमारे सामने, एक इवेंट बी हो रहा है। इवेंट बी क्या हो रहा था, चेक करते हैं। लिखा हुआ एग्जैक्टली 2 बॉयज। इवेंट क्या हो रहा है, दैट इज एग्जैक्टली 2 बॉयज, एग्जैक्टली 2 बॉयज। चले भाई इसका भी सेट बना लेते हैं। अब एग्जैक्टली 2 बॉयज किसके अंदर है, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो इसके अंदर मतलब इन तीनों को हम लिख देंगे। तो हमारे पास दो एग्जैक्टली बॉय इसके अंदर है, बीबीजी के अंदर 2 बॉयज आ रहे हैं एग्जैक्टली, और इसके अंदर भी एग्जैक्टली 2 बॉयज आ रहे हैं, और इसके अंदर भी एग्जैक्टली 2 बॉयज आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इवेंट आ गया। क्लियर, एग्जैक्टली 2 बॉयज का। तो यहां इसकी तादाद की बात करें तो यहाँ ओ भी हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, डेट विल बी 1 2 3। तो हमारे पास एलिमेंट कितने होगा, डेट इज 3। कोई मसला नहीं है। चलें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, पीबी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालते हैं, ओ बी डिवाइडेड बाय ओ एस हो जाएगा। क्लियर है, ओ बी कितना है, डेट इज 3 और ओ एस कितना है, डेट इज 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, डेट इज 3 डिवाइडेड बाय 8। अब बात करें थर्ड पार्ट की, सी पार्ट। सी पार्ट क्या होगा, हमारे पास एक इवेंट सी हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, एक इवेंट सी हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा है, दैट इज एटलीस्ट 1 गर्ल। एटलीस्ट 1 गर्ल, कम अज कम एक गर्ल तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 गर्ल। क्लियर है, इसका सेट बना लेते हैं। तो भाई देखिए एटलीस्ट बोला है ना, कम अज कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 3 है ना। तो भाई देखिएगा, तो यहां पर इसका सेट क्या बन जाएगा, चलो चेक करते हैं। एटलीस्ट 1 गर्ल, तो इसमें भी मिनिमम एक गर्ल आ रही है, इसको लिख दूंगा बी बी जी। मिनिमम से ज्यादा तो उसने बोला मिनिमम एक होनी चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो बी जी जी। इसके अंदर भी एक गर्ल है तो बी जी बी। इसके अंदर भी गर्ल एक से ज्यादा तो हो सकती है, उसने बोल दिया एटलीस्ट होनी चाहिए कम से कम एक, तो ये भी आ जाएगा जी जी बी और जी बी बी और जी बी जी। तो ये सारे के सारे हमारे पास आ गए। क्लियर, सैंपल स्पेस की तादाद को हम कैसे लिखते हैं, ओसी, सॉरी सैंपल स्पेस नहीं, इवेंट की। तो यहाँ इवेंट सी था, उसकी तादाद क्या होगी, सेट की ओसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज 7। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी, ओसी डिवाइडेड बाय ओ एस। सो हमारे पास ओसी कितना है, डेट इज 7, ओएस कितना है, डेट इज 8। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई, डेट इज 7 डिवाइडेड बाय 8। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इस खूबसूरत से सवाल को भी कंप्लीट कर दिया। तो बताएं कितना मुश्किल काम है, प्रैक्टिस करेंगे हर चीज आसान हो जाएगी। तो यहां जाके आज की वीडियो में एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।